दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर अभी काम में नहीं आएगी तो बाद में ज़रूर काम आएगी और इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं पहले उस चीज़ को यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ। मुझे काफ़ी बार कमेंट्स आती रहती कि सर USB पैनल है, USB किट है और ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर जो यहाँ पर इस तरीके से किट लगी हुई रहती है, ब्लूटूथ स्पीकर ये वाला है, भले कोई भी 5 वोल्ट से चलता हो या फिर 10 वोल्ट 12 वोल्ट से जो भी चलता हो, उनमें काफ़ी बार होता क्या है, उनमें ओवर वोल्टेज चले जाने से, उनमें प्लस माइनस गलत लग जाने से ख़राब हो जाती हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लगभग 90% लोगों के साथ ये केस हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 90%, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस फील्ड पे है, इस फील्ड पे जो काम कर रहे हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो यहाँ पर इस चीज़ को नया नया देखते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस गलती से जोड़ देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिनको नॉलेज बहुत कम है। तो उनमें से 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये गलती से प्लस माइनस गलत जगह जुड़ जाए, ये तुरंत ख़राब हो जाता है। अगर यहाँ पर हमें 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है और यहाँ पर अगर 5 वोल्ट और ग्राउंड दे दे, प्लस माइनस उल्टा सुल्टा कर लें तो हो गया ख़राब। 1 सेकेंड नहीं लगता इसे ख़राब होने में, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रोटेक्शन के नाम पे बिल्कुल 0/0 रहता है। पहले के जो USB पैनल आते थे ना, उनमें प्रोटेक्शन रहता था, उनमें कैपेसिटर वगैरह लगाए रहते थे। कैपेसिटर अभी भी आता है, लेकिन प्रोटेक्शन थोड़ी होता है उससे, तो फिल्ट्रेशन होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो है 5 वोल्ट का जो लाइन है सीधे IC तक जाती है यहाँ। अब डायरेक्ट जो है ना IC के ख़राब होने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। बस आजकल क्या होता है ना, इसी IC के अंदर सब कुछ रहता है, साउंड का भी रहता है और इसी के अंदर सारा प्रोग्राम इसी IC के अंदर होता है। पहले क्या होता था ना, ये जो USB किट पुरानी वाली हमारे पास ये वाली है, इसमें 2-3 IC अलग अलग लगी हुई रहती थी, साउंड की अलग है और हर चीज़ की अलग अलग लगी हुई रहती थी। आपको पुरानी वाली मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये ओल्ड वाली है, देखिए इसमें ये भी है, काफ़ी सारी IC लगी हुई हैं, 1 2 3 IC यहाँ पर लगी हुई हैं। तो पहले तो इसमें क्या होता था ना, प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत मिल जाता था, कुछ कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर जल जाते थे, लेकिन अब क्या है कि इसमें सिर्फ IC भी लगी रहती है, यही ख़राब हो जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। बताने के लिए तो मैं 1 मिनट में आपको सॉल्यूशन बता दूं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा जानना भी इस बारे में ज़रूरी है। मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका ही फ़ायदा हो। अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, गलत वायर जुड़ जाने से या फिर गलत कनेक्शन लग जाने से ये ख़राब हो जाता है। इसको चलाने के लिए मैक्सिमम 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 3 वोल्ट से भी ये चल जाता है। अगर इसको गलती से 5 वोल्ट से हम थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, 5.5 वोल्ट दे दें, ये तब भी ख़राब हो जाता है ओवर वोल्टेज से, और गलत इसकी जो पोलैरिटी है गलत लगाने देने से भी ये ख़राब हो जाते हैं। इनके लिए सिर्फ एक कंपोनेंट आता है, 1 रुपये का खर्चा आपका है। ये है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड में वोल्टेज के हिसाब से आपने परचेज करना है। जैसे देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये जो है आपके 3 वोल्ट से चलते हैं, कभी कभी ये 5 वोल्ट से भी ख़राब हो जाते हैं, बट 5 वोल्ट से भी ये चल जाते हैं, लेकिन ये जो है ना 3 वोल्ट से चलते हैं। आप 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जेनर डायोड ले लीजिए। इनको अगर चलाना चाह रहे हैं तो इनके लिए आप 3 वोल्ट की जेनर डायोड लीजिए, और इनको चला रहे हैं तो मैक्सिमम आप 5 वोल्ट की डायोड लेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर, चलिए मैं दोनों जेनर डायोड है मेरे पास, तो दोनों को अभी चला के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जेनर डायोड में आपको वोल्टेज कैसे पता चलेगा, अब पता नहीं आपको दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ रहता है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली लाइन पे देखिए C3V 3V C3V, जितने वोल्ट की जो डायोड रहेगी उतना वोल्ट उसमें लिखा रहेगा। अगर ये 3 वोल्ट की है तो 3V, 5 वोल्ट की है तो 5V, 12 वोल्ट की है तो 12V, 9 वोल्ट की है तो 9V, 6 की है तो 6V, जितने वोल्ट की रहेगी उतने V करके लिखा रहेगा। मैं अभी आपको डिटेल से पेपर पे भी इसका पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आपने इसका कनेक्शन करना है। तो मेरे पास दोनों है। अभी मेरे पास यहाँ पर जो है 5 वोल्ट की जो डायोड है उसको अभी हम हटा देते हैं। 5 वोल्ट के लिए आपको इन सर्किट्स पे 5 वोल्ट की लगानी है और इन सर्किट्स पे 3 वोल्ट की लगानी है। देखिए, तो 3 वोल्ट की अभी मैं यहाँ पर दोनों में इस्तेमाल करूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनमें 3 वोल्ट की डायोड लगा रहे हैं ना, तो मैक्सिमम ये 3 वोल्ट से चलेगा, 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से ये नहीं चलेगा। इस बात का याद रखना, क्योंकि जो डायोड है वो अपने अंदर से सिर्फ 3 वोल्ट ही पार कराएगी, 4 वोल्ट
3.5 वोल्ट पार नहीं कराएगी, वो ख़राब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने वोल्ट की डायोड लगा रहे हैं सिर्फ उतने ही वोल्ट को बाहर देगी, बाकी वो रोक के रख लेगी। अब यहाँ पर कैसे करना है कनेक्शन, डायोड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। कैथोड और एनोड किसे कहते हैं, एनोड वही होता है जिसके पीछे जो है सिंपल, ये देखिए पूरा लाल कलर का है ना, ये एनोड पार्ट रहता है, और एक यहाँ पर एक हल्का सा ब्लैक कलर रहेगा, एक लाइन बनी रहेगी, वो कैथोड पार्ट होता है। कैथोड को यानी कि जो ये आपके ये डायोड पे काला वाला पार्ट है, उसको आप अपने यूएसबी पैनल के देखिए 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे जोड़ लीजिएगा, कैथोड पे जोड़ लीजिएगा। अभी मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगा, आप घबराएं मत, आपको पेपर पे सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा कैथोड, और हाँ एक इमेज भी दे दूंगा कैथोड एनोड पे, आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो इमेज भी दे दूंगा। ये देख लो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। ये ब्लैक वाला हमारा कैथोड वाला है, उसको हमने 5 वोल्ट वाली पिन के साथ जोड़ लिया है, और एनोड वाले को हमने ग्राउंड के साथ जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर एक बैटरी को लगाएंगे इस तरीके से, अभी चलाएंगे, ये बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। ब्लिंक कर रहा होगा, बट यहाँ पर एक्चुअल में ब्लिंक नहीं कर रहा, वो हर्ट्ज की वजह से ब्लिंक कर रहा है। स्क्रीन ऐसे ना एलईडी की तरह ब्लिंक करती है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव इसके एक्यूरेट लगा रहे हैं, तो ये चल रहा है। अगर हम उल्टे लगाए तो खराब नहीं होगा, लेकिन आपने क्या करना है, जो पावर सोर्स आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक फ्यूज जरूर लगा लेना है। ये देखिए ये फ्यूज रजिस्टर है, इसको आपने ज़रूर लगाना है। ये डबल प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन तो वो दे ही रहा है, लेकिन ये डबल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है अभी तक मैं जो चला रहा था, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारा इस तरीके से चल रहा है। देखिए देखिए काम कर रहा है ना। अब बैटरी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, देखिए चेक करवा देता हूँ अभी मैं आपको। ये देखिए अभी रेड वायर में हमारी पॉजिटिव मिल रही है और ब्लैक वायर में नेगेटिव मिल रही है। इन सभी को हटा देता हूं मैं पहले। देखिए रेड के साथ हमें पॉजिटिव मिलेगी और ब्लैक के साथ हमें नेगेटिव यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं 3.5 वोल्ट इसमें आ रही है इस बैटरी के माध्यम से। अगर इसकी वायर को मैं उल्टा लगा लूँ, देखिए भी आप देखते रहिएगा, इसकी वायर को अगर मैं उल्टा लगा लूँ, ये देखिएगा, इसको मैं उस तरफ और उसको उस तरफ लगा लूँ, तो ब्लूटूथ क्या चल पाएगा? नहीं चलेगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। अब रेड वाली को हम यहाँ पर उल्टे साइड को हम जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं हम इस तरफ को। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ, जेनर से इसे लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको चला के दिखाता हूँ, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा ना, ये रजिस्टर हमारा गर्म होने लगेगा। ये जो रजिस्टर है वो गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। जो ये फ्यूज के तहत हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। गर्म होगा, वैसे अगर कम वोल्टेज की अगर बैटरी है तो ये गर्म थोड़ा बहुत होगा, ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर रजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करेगा। अगर आप रजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये जो जेनर है वो फट जाएगा और ये वायर को गला देगा। वायर न गले और जेनर आपके फटे ना, इसलिए आप वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ये आपका डबल प्रोटेक्शन का काम करेगा। अभी आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो है ख़राब भी नहीं होगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रेड वाली वायर से अब हमारा यहाँ पर नेगेटिव निकल रहा है। सामने देखिए, देखिए ये देखिएगा नेगेटिव वहाँ पर निकल रहा है, ये रीडिंग नेगेटिव पे आ रही है, देखिए। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए रजिस्टर के उस पार, ये देखिए रजिस्टर के ऊपर 1.7 वोल्ट आ रही है। जो भी है रजिस्टर यहाँ पर, बाकी की वोल्टेज रजिस्टर यहाँ पर ले रहा है, यानी कि रजिस्टर यहाँ पर काफ़ी गर्म अभी हो रहा है। अभी चलिए हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हम वायर को दोबारा से वैसे ही तरीके से लगा लेते हैं जैसे ऑलरेडी हमने लगा के रखे हुए थे। अब देखेंगे हम हमारा ब्लूटूथ काम कर रहा है कि नहीं, कहीं फुका तो नहीं, ये देखेंगे। आपके लिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मतलब आपको तो, मुझे तो पता ही है इस तरीके से पूरा प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल क्लियर दिखा दे रहा हूँ। मैं सभी 2-3 ब्लूटूथ में दिखा दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो को कहीं भी कट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते सर ये पार्ट आपने कट कर दिया है, इसलिए ये चीज़ मैं कट नहीं कर रहा हूँ। ब्लूटूथ सामने अभी चल रहा है, वायर उल्टी लगी थी फिर भी ब्लूटूथ अभी चल रहा है।
जो भी हमारा प्रोटेक्ट किया है जेनर ने और इस फ्यूज ने किया है। फ्यूज 1 रुपये का आता है, जेनर 1 रुपये का आता है, मात्र 2 रुपये का खर्चा है आपका इसमें। तो ये आपको दिखा दिया है। अब मैं दूसरे ब्लूटूथ की तरफ भी चलूँगा। पहले मैं इस जेनर को हटा देता हूँ और इस वाले ब्लूटूथ में लगाता हूँ। यहाँ पर बैटरी के लिए ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है। प्लस में मैं बैटरी के प्लस में इसके किसको लगाऊंगा, कैथोड को लगाऊंगा। कैथोड और एनोड अभी मैं आपको कॉर्नर पे दे भी दूंगा एक इमेज को, उसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके प्लस में मैं इसके कैथोड को और इसके माइनस में इसके एनोड को लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट टूट गया था, ये लोकल वाला प्रिंटर सॉरी ये हमारा कार्ड है ना, इसीलिए टूट गया था। तो यहाँ पर देखिए बैटरी के प्लस वाले के साथ मैंने इसके देखिए कैथोड को जोड़ा है और नेगेटिव के साथ एनोड को जोड़ा है। और यहीं से मैंने देखिए एक 2 वायर उठा ली हैं बैटरी के लिए। पहले मैं आपको इसको इसके बिल्कुल राइट कनेक्शन करके इसको चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रॉन्ग कनेक्शन करूँगा। पहले मैं इसके सही कनेक्शन कर लेता हूँ और इसको मैं ऑन करता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये है पावर का बटन और ये चालू हो गया। इसमें देखिए बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। अब ये वर्किंग है। अब मैं इसके रॉन्ग कनेक्शन करता हूँ। देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव में और नेगेटिव वाला मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया है। देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसके उल्टे कनेक्शन किए हैं और उल्टे कनेक्शन करने से ख़राब भी नहीं होगा। बस हमारा ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अभी क्या है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है, जेनर और रजिस्टर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। गलत कनेक्शन करने पर भी ये ख़राब नहीं होगा, बस ये 2 कंपोनेंट इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसके सही कनेक्शन करके फिर से आपको चला के दिखाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ख़राब तो नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। इसलिए मैं वीडियो जब भी कोई ऐसा पार्ट आता है ना, वीडियो कभी भी कट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारी ऐसी कमेंट्स भी आती हैं जिनका हमें सही तरीके से आप पर समझाना भी होता है। तो ये बिल्कुल चालू हो चुका है। तो इस तरीके से जो है ना, रॉन्ग कनेक्शन करने के बाद भी ये ख़राब इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये 2 कंपोनेंट्स हमारे सर्किट की रक्षा करते हैं। मैं एक बार इसको भी चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की जो है यहाँ पर जो है आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं इस पर भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ। पहले मैं इसके सही कनेक्शन करूँगा। देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा ग्राउंड का और ये हमारा 5 वोल्ट का। एक सेकेंड, देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। ये देखिए ये जो वायर हमारी 5 वोल्ट तक जा रही है, ये हमारी ग्राउंड तक जा रही है, जो कि ब्लैक वाली है, नेगेटिव तक जा रही है। बीच में हमारा ये जेनर लग चुकी है, यही हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने वाली है। अब पहले मैं इसके राइट कनेक्शन करता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ता हूँ। और सामने आप देख सकते हैं हमारा USB पैनल ऑन हो चुका है। ये देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके रॉन्ग कनेक्शन करता हूँ। पॉजिटिव को हम लगाते हैं नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को लगाते हैं पॉजिटिव के साथ। ये चालू नहीं होगा, बस हमारी रजिस्टर गर्म हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सही से टच नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, ठीक है, वोल्टेज भी चेक करूँगा। अभी रॉन्ग कनेक्शन ही हमारे राइट कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं आपको इधर पे वोल्टेज चेक करवाता हूँ। भी देखिए ये पॉजिटिव की वायर में हमारा देखिए नेगेटिव वहाँ पर कनेक्शन आएगा। देखिए उधर देखिए नेगेटिव पे आएगा बिल्कुल। ये देखिए नेगेटिव पे आ रहा है, लेकिन पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो है यहाँ पर जेनर बीच में लगी हुई है। ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब रजिस्टर में आपको वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए इधर पे कितना वोल्ट आ रहा है, 3.6 वोल्ट। देखिए इधर पे कितना वोल्ट आ रहा है, 3.6 वोल्ट। और इस रजिस्टर के पार कितना आएगा, देखिए कितना आ रहा है, 1 वोल्ट भी नहीं आ रहा। जितना भी वोल्ट यहाँ पर जो यहाँ पर जितना भी हमारा वोल्टेज है,
ये रजिस्टर पूरा ड्रॉप कर ले रहा है उसे और रजिस्टर हीट हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये सर्किट में ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अब मैं आपको एक पेपर पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने कनेक्शन करना है। पहले आपको इसको चेक भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, आपको चेक भी करवाना पड़ेगा। सामने देख सकते हैं ऑन हो चुका है। चलिए अब मैं आपको पेपर पे एक डायग्राम बना के समझा देना चाहूँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिए और समझिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आपका पावर सोर्स है, ये आपका पावर सोर्स है। भले यहाँ पर आप बैटरी लगाएं, भले कुछ भी लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव, ठीक है। ये वायर आ रही है और ये आपका USB पैनल है, ब्लूटूथ पैनल है। 5 वोल्ट से चलने वाली, 10 वोल्ट से 12 वोल्ट से चलने वाली कोई भी चीज़ है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इसका ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला पॉइंट है। ये देखिएगा। अब जो आपका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, तो चलिए ब्लर को हम सही करेंगे। तो मैं आपको फिर से समझा दूँ, शायद उस समय ब्लर हो गया था थोड़ा सा। ये आपका प्लस माइनस का एग्जांपल के लिए हम USB पैनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 वोल्ट का कोई भी सोर्स आप मान के चलिए, 5 वोल्ट की बैटरी या फिर चार्जर वगैरह जो भी आप 5 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रेगुलेटर उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से 5 वोल्ट हमारा आ रहा है। ये हमारा कार्ड है या फिर कुछ भी चीज़ है जो 5 वोल्ट से भी ऑपरेट हो रही है, ये वाली, ये प्लस माइनस इसकी वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रजिस्टर हमारा बीच में लगेगा। ये हमारा रजिस्टर इसमें बीच में लग गया है, जिसकी वैल्यू 10 ओम्स मेरे वाले रजिस्टर की वैल्यू थी। अगर आपके पास है तो 20 ओम्स डाल दीजिए, 30 डाल दीजिए। मिनिमम 10 ओम्स के पास 10 ओम्स का आपके पास रजिस्टर हो तो डाल दीजिए। LED बल्ब के अंदर 10 ओम्स की रजिस्टर आपको मिल जाएगी, वो आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर 10 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पर हमने लगा ली है। उसके बाद ये देखिए, ये और ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जेनर वो लगानी है एक। एग्जाम्पल के लिए अगर ये हमारा मैक्सिमम 5 वोल्ट से चलता है तो मैक्सिमम 5 वोल्ट की जेनर लगा लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम 5 वोल्ट की जेनर लगा देते हैं तो उस जेनर तक आपकी भले 12 वोल्ट क्यों ना आए, लेकिन वहाँ जाएगी 5 वोल्ट ही। जितने वोल्ट की मैक्सिमम वहाँ पर जेनर लगाते हैं तो वो हाई वोल्टेज को रोक के आगे को 5 वोल्ट ही देगा। यानी कि आपने यहाँ पर 3 वोल्ट की जेनर लगाई है तो आगे 3 वोल्ट ही देगा, 5 वोल्ट की लगाई तो 5 वोल्ट की देगा, 12 वोल्ट की लगाई तो 12 वोल्ट की देगा। बाकी की वोल्टेज अपने अंदर वो रोक लेगा, बोलेगा कि भाई उसके पार हम उस वोल्टेज को जाने ही नहीं देंगे। ये जेनर का अपना एक सिद्धांत रहता है। अब जेनर को लगाना कैसे है, ये आपकी जेनर डायोड है, ये आपकी जेनर डायोड है। जेनर डायोड में एक तरफ को काली पट्टी होती है, जैसे कि आपने डायोड में देखा होगा ना, एक काली पट्टी होती है एक तरफ को। जेनर में भी वैसे ही डायोड की ही तरह एक काली पट्टी होती है। उस काली पट्टी को कैथोड बोला जाता है और बाकी की लाल पट्टी को एनोड कहा जाता है। तो कैथोड और एनोड, इस चीज़ को आपने समझना होगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको जो है इमेज भी कॉर्नर पर दे दूंगा, आप समझ सकें। मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा कैथोड और एनोड का। देखिए, तो ये जो जेनर है इस तरीके से लगेगी, पैरेलल पे लगेगी। प्लस के साइड को इसका कैथोड और माइनस के साइड को इसका एनोड लगेगा। उल्टा नहीं लगाना है, बस यही पोजीशन में आपने लगाना है। जेनर हमेशा रिवर्सिबल में काम करती है, इसका एक खास फीचर होता है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने ये जो है आपका मैक्सिमम 5 वोल्ट से चलता है और यहाँ पर गलती से आपने चलिए 15 वोल्ट दे दी, तो होगा क्या, यहाँ पर 15 वोल्ट दे दी तो ये जेनर इसको 15 वोल्ट को रोक लेगी और सिर्फ 5 वोल्ट इसे देगी। अगर आपने रजिस्टर लगा के रखा हुआ है तो ओवर हीट करने लगेगा और कुछ देर पे जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ये इसका खास जो है फीचर होता है जेनर का। तो ये 15 वोल्ट भी दे दें तो आपको ये यहाँ पर अपने बाद में 5 वोल्ट ही देगा। इसीलिए मोबाइल चार्जर पे यहाँ पर एक जेनर लगी हुई रहती है,
यहाँ पर इस जेनर को की वोल्टेज को आप चेंज करके आप इस चार्जर की आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की लगी है तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट देगा, 3 वोल्ट की लगी तो 3 वोल्ट देगा, 15 वोल्ट की लगी तो 15 वोल्ट देगा, अगर 12 वोल्ट की लगी है तो ये चार्जर आपको 12 वोल्ट बना के देगा। चार्जर मॉडिफिकेशंस मैंने बहुत वीडियो बनाई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं कल परसों बना के पब्लिश कर दूंगा। मेरे हिसाब से इस तरीके से शायद किसी ने कभी आपको समझाया भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर अब बात करते हैं 3 वोल्ट की, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट की आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 वोल्ट की आप पावर सप्लाई कोई भी इस्तेमाल कर, 5 वोल्ट की बैटरी नहीं हो तो पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ चलानी है जो कि आपकी मात्र 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, तो यहाँ पर आपने जेनर 3 वोल्ट की लगानी पड़ेगी, तब जाके वो 3 वोल्ट यहाँ पर एक्यूरेट दे पाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहे हैं तो जेनर आपको उसको 3 वोल्ट उसको बनाएगा, तब जाके इसे देगा। अगर जेनर नहीं लगाते तो 5 वोल्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये 5 वोल्ट पर ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितने वोल्ट के आप जेनर लगाएंगे उतना वोल्ट आपको यहाँ पर देगा। 5 वोल्ट भले यहाँ पर दे दो, भले 12 वोल्ट दे दो, लेकिन जेनर आप यहाँ पर उतने ही वोल्ट की लगाओ जितने वोल्ट की आप वहाँ पर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, जितने वोल्ट से वो चलती है। ये चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी होगी। अब मैं आपको कैथोड और एनोड को समझा देता हूँ। ये जेनर का सिंबल है, ठीक है, ये जेनर का सिंबल है, थोड़ा खास नहीं बन पाया, ये ट्रायंगल और ये जेनर का सिंबल होता है। ये होता है हमारा कैथोड और ये होता है एनोड, ठीक है। इसे वैसे प्लस भी कहा जाता है, उसे माइनस भी कहा जाता है वैसे दूसरी भाषा में। तो ये जेनर का सिंबल होता है, और नॉर्मल हमारी डायोड का सिंबल ये होता है, ये हो जाता है, ये डायोड का सिंबल है, और जेनर का बस इतना और इतना जेड टाइप में बना हुआ रहता है, ये जेनर का हो जाता है। बाकी आपको मैंने समझा दिया है। इस तरीके से आपने कनेक्शन करना है। 5 वोल्ट का जो सोर्स है, यानी कि जो भी ये यहाँ पर सोर्स है, उसमें यहाँ पर बीच में एक आपने 10 ओम्स की रजिस्टर लगा लेनी है फ्यूज वाली, और यहाँ पर आपने इस तरीके से जेनर लगा लेनी है। यहाँ पर समझ गए? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कमेंट कर लेना, मैं 2-3 और तरीके आपको बता दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।